The box of chocolates is missing or are missing. This type of books is not available or are not available. A pair of glasses is broken or are broken. ये सब सेंटेंसेस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करें या प्लूरल वर्ब का। चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में सीखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब हम सब्जेक्ट को देख के रूल के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो चलिए पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो कि सेंटेंस में दिए गए एक्शन को परफॉर्म करता है। एक पर्सन सब्जेक्ट हो सकता है, एक एनिमल सब्जेक्ट हो सकता है या फिर कोई थिंग भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो हमारा पहला रूल कहता है अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, और जब हम इस नाउन या प्रोनाउन के साथ एस, ईएस या फिर आईएस का यूज करते हैं तब ये प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बट कुछ इरेगुलर नाउन होते हैं जिसके प्लूरल फॉर्म में हम एस, ईएस या फिर आईएस का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, वुमेन का वुमेन हो गया या फिर फूट का फीट हो गया। बट वर्ब के केस में उल्टा होता है। जब हम वर्ब के साथ एस, ईएस या फिर आईएस का यूज करते हैं तब वो सिंगुलर हो जाता है। नाउन के केस में तो हम एस या ईएस लगा के उसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं, बट प्रोनाउन के केस में ऐसा नहीं होता है। प्रोनाउन के केस में जो प्लूरल फॉर्म है वो फिक्स्ड रहता है। जैसे कि ही का दे, सी का भी दे, आई का वी और यू का हमेशा प्लूरल फॉर्म यू ही रहता है। यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे कि व्हेन आई सॉ यू वर टॉकिंग टू हिम, यहाँ पे यू वॉज टॉकिंग टू हिम नहीं होगा क्योंकि वॉज एक सिंगुलर वर्ब है। यू हैव ए ब्यूटीफुल ड्रेस, यू हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं होगा क्योंकि हैज़ भी एक सिंगुलर वर्ब है। तो हमारा पहला रूल क्या बोलता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे कि अमित गोज टू लाइब्रेरी एवरी डे या फिर ही टॉक्स टू द गर्ल। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं गो वर्ब के साथ ईएस का यूज हुआ है और टॉक के साथ एस का यूज हुआ है। तो ये दोनों वर्ब सिंगुलर फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में नहीं है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन्स रन ऑल नाइट लॉन्ग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन नाउन है इसके साथ एस का यूज हुआ है, इसके साथ एस का यूज हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म में है। और हमारा जो वर्ब है रन, इसके साथ हमने एस या ईएस का यूज नहीं किया है, तो इसका मतलब ये भी प्लूरल फॉर्म में है। हमारी वीडियो की स्टार्टिंग में हमने एक सेंटेंस देखा था द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज मिसिंग या फिर आर मिसिंग। तो सही आंसर होगा द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज मिसिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बॉक्स है, चॉकलेट्स नहीं है। तो चॉकलेट्स क्या है? चॉकलेट्स ऑब्जेक्ट है, और किसका ऑब्जेक्ट है? यहाँ पे ये जो प्रेपोजिशन है ऑफ, इसका ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड का यूज होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, और हमको वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट को देख के करना है, ऑब्जेक्ट को देख के नहीं करना। तो बॉक्स जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसीलिए हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इज का यूज किया है। बट अगर हम बोलेंगे द बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स, तब हमको वहाँ पे आर का यूज करना होगा। तो सही आंसर होगा द बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स आर मिसिंग। This type of books is not available in the market or are not available in the market. This type of books is not available in the market. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बुक्स नहीं है, दिस टाइप है, और बुक्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन जो ऑफ है इसका ऑब्जेक्ट है, और हमारा सब्जेक्ट दिस टाइप इस सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसीलिए हमको सिंगुलर वर्ब इसका यूज करना होगा। बट अगर हम बोलेंगे दिस टाइप्स ऑफ बुक्स, तब हमको वहाँ पे आर का यूज करना होगा। तो राइट आंसर होगा दिस टाइप्स ऑफ बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। इसी तरह द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज ब्यूटीफुल होगा या आर ब्यूटीफुल होगा। यहाँ पे भी द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज ब्यूटीफुल होगा। क्यों? क्योंकि रूम जो है ये ऑब्जेक्ट है, और हमको ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमको सब्जेक्ट को देख के वर्ब का यूज करना है, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे द डेकोरेशन है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसीलिए हमको सिंगुलर वर्ब इज का यूज करना है। हमारा दूसरा रूल ये कहता है
कि कंपाउंड सब्जेक्ट में हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और कंपाउंड सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? जिस सब्जेक्ट में हम एंड, और या फिर नॉर का यूज करते हैं। द डॉग्स एंड द कैट्स फाइट ऑल द टाइम। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? द डॉग्स एंड द कैट्स, और ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फाइट, जो कि प्लूरल वर्ब है, इसका यूज किया है। अगर आप बोलेंगे द डॉग्स एंड द कैट्स फाइट्स ऑल द टाइम, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि फाइट्स जो है ये सिंगुलर वर्ब है। अगर हम डॉग्स और कैट्स के बदले डॉग और कैट का यूज करेंगे तो ये भी एक कंपाउंड सब्जेक्ट है और ये प्लूरल फॉर्म में है, और इसके साथ हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द डॉग एंड द कैट बॉदर मी, यहाँ पे बॉदर्स मी नहीं होगा। अगर कोई भी कंपाउंड सब्जेक्ट में एंड का यूज हो बट उसके पहले ईच और एवरी हो, तो उसके बाद हमको प्लूरल वर्ब नहीं सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे कि एवरी बॉय एंड गर्ल गेट्स ए मैरिज सर्टिफिकेट, यहाँ पे एवरी बॉय एंड गर्ल गेट ए मैरिज सर्टिफिकेट, ये रॉन्ग होगा। ईच बिजनेस एंड रेस्टोरेंट हैज टू डिस्प्ले ए बिजनेस लाइसेंस, तो यहाँ पे ईच बिजनेस एंड रेस्टोरेंट ये कंपाउंड सब्जेक्ट है बट ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए हमने यहाँ पे हैज का यूज किया है। हमारा तीसरा रूल ये कहता है कि जब हम कंपाउंड सब्जेक्ट में और या नॉर का यूज करते हैं तब हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हैं या फिर प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। इधर जेनी और अरुण नोज द आंसर, यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है इधर जेनी और अरुण, ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट है बट ये सिंगुलर फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि हम किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, या तो जेनी या फिर अरुण, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नोज का यूज किया है। बट अगर हम बोलेंगे इधर जेनी और हर सिस्टर्स नो द आंसर, तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है इधर जेनी और हर सिस्टर्स, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है बट ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे प्लूरल वर्ब नो का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टर्स जो है ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे प्लूरल वर्ब नो का यूज करना होगा। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब कैरी करता है। कलेक्टिव नाउन जैसे कि टीम, कंपनी, सिटी, स्टेट, गवर्नमेंट, कमिटी, लाइक दिस। बट कलेक्टिव नाउन जैसे कि टीम मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, सिटी ऑफिशियल्स, कंपनी लीडर्स, ये सब प्लूरल वर्ब, ये सब प्लूरल नाउन है और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। द ऑडियंस ट्रीट्स द होस्ट लाइक ए डेटी, तो यहाँ पे ये जो ऑडियंस है ये कलेक्टिव नाउन है बट ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब ट्रीट्स का यूज किया है। द फैमिली टेक्स ए ट्रिप टू कैलिफोर्निया वंस ए ईयर, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है द फैमिली, ये कलेक्टिव नाउन है और ये एक सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब टेक्स का यूज किया है। बट अगर हम बोलेंगे द फैमिली मेंबर्स, तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा और इसके साथ हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। द फैमिली मेंबर्स हैव डिफरिंग आइडियाज अबाउट द एनुअल ट्रिप, द गवर्नमेंट हैज और हैव इंक्रीज द टैक्स रेट्स अगेन दिस ईयर, तो यहाँ पे हैज का यूज होगा या हैव का यूज होगा। यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है ये सिंगुलर नाउन है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज का यूज करना होगा। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर सब्जेक्ट में अ पेयर का यूज हो तो एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे कि अ पेयर ऑफ ग्लासेस इज ब्रोकन, यहाँ पे अ पेयर ऑफ ग्लासेस आर नहीं होगा। दिस पेयर ऑफ शूज इज स्मार्ट, बट अगर हम अ पेयर के बदले टू पेयर्स या फिर सेवरल पेयर्स की बात करेंगे तब हमको वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे कि टू पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल्स आर इन द ड्रॉयर, सेवरल पेयर्स ऑफ शूज आर मिसिंग। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि दिखने में तो प्लूरल की तरह दिखते हैं बट सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ये दिखने में तो प्लूरल की तरह दिख रहा है बट ये सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया है। इसी तरह फिजिक्स इज एन एसेंशियल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे फिजिक्स भी एक नाउन है जो कि सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट हुआ है। हमारा लास्ट रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट में अगर जेरन हो तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे कि स्मोकिंग इज बैड फॉर योर हेल्थ, कुकिंग इज माई हॉबी, या फिर डांसिंग इज अ ग्रेट फन। तो जेरन क्या होता है? जेरन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जो कि सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होता है। तो आप ये सब सेंटेंसेस में देख सकते हैं, डांसिंग, कुकिंग या स्मोकिंग, ये सब सिंगुलर नाउन की तरह यूज हुआ है,
तो इसीलिए हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स का कुछ रूल्स, जहाँ पे हम सब्जेक्ट को देख के वर्ब का करेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।